फूड सिक्योरिटी पे हमारा फोकस है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एग्रीकल्चर सालों से चल रहा, हाउ वी कैन मेक इट्स मोर स्मार्टर, ओके एंड वी वांट टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमारे 15 साल से काम इसी लाइंस पे चल रहा है। 2004 में कंपनी फॉर्म हो गई थी। ओके और उसके बाद से क्रॉप इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट, दोनों सब्जेक्ट्स पे हम बहुत ओके तेज़ी से काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा चीज़ है कि जैसे एक माई फार्म इन्फो करके एक हमारा पोर्टल है। ओके कोई भी किसान अपना खेत जो है उसका प्लॉट है, वो इस माई फार्म इन्फो जो वेबसाइट है, इस पर जाके वो रजिस्टर कर सकता है ओके और अपनी ज़मीन की जो जानकारी उसको चाहिए वो जानकारी वो उसमें से ड्रॉ आउट कर सकता है। ओके फॉर एग्ज़ाम्पल उसको अपने खेत का या जिस गांव में है वहाँ से उसको सॉइल एनालिसिस चाहिए, सॉइल एनालिसिस मिल जाएगी उसको इसके अलावा फर्टिलाइज़र कंटेंट मतलब क्या चाहिए होगा, एनपी न्यूट्रिशन एनालिसिस जो चाहिए वो एक मिल जाएगी उसको। और मोटा मोटा उसको वेदर डेटा मिल जाएगा उस गांव के लिए, जिस गांव में उसकी ज़मीन है। ओके उसको पुराना डेटा चाहिए अगर तो उसको मिल जाता है, और फोरकास्टिंग कुछ समय तक की उसको मिल जाती है। ओके तो अगर वो रजिस्टर करता है तो ब्रॉड आउटलाइन उसको अपने खेत की मिल जाती है, सॉइल एंड वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाता है। ओके वो सैटेलाइट से टेक्नोलॉजी का जो कन्वर्शन है वो प्रोसेस हम करते हैं ओके एंड उसको एक यूजेबल फॉर्मेट में किसान के पास हम ले जा रहे हैं। राइट तो अगर किसी किसान को मतलब हमारे एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे अगर वो उसको अपने खेत की मैपिंग कर लेता है, जियो टैगिंग कर लेता है, तो फिर हम उसका बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन खेत के हिसाब से हम उसको दे सकते हैं। ओके फिर वो कैटायन एक्सचेंज चाहिए उसको, या उसका जो क्रॉप लगा है क्रॉप की क्या स्टेज पे क्या केयर लेनी, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिल जाएगा। ओके इनफैक्ट हमारे एडवाइजरीज भी उसके स्टेज के बेसिस पे आती हैं। अगर वो शेड्यूल करना चाहे कोई अपनी एक्टिविटीज़ तो हम इसके थ्रू उसको हेल्प कर देते हैं। फिजिबिलिटीज़ जानना चाहे कोई क्रॉप की, मान लीजिए इस ज़मीन पे कॉटन लगा सकता है या नहीं लगा सकता, वो फिजिबिलिटी का स्टेटस हम उसको दे सकते हैं। ओके तो उसका एडवांटेज ये मिल जाता है कि मान लीजिए उसकी ज़मीन, उसके गांव में बरसों से सबने कहा कि सब गेहूँ लगाना चाहिए तो गेहूँ लगा रहे हैं, लेकिन गेहूँ में उसकी ज़मीन सही तरीके से फ़ायदेमंद हो रही कि नहीं हो रही उसको नहीं पता, पर सब लगा रहे तो वो भी लगा रहा है। अगर हम वो सॉइल एनालिसिस को जब हमारे जो सैटेलाइट डेटा और हमारा जो बैकएंड डेटा है उसमें फीड करके आता है सिस्टम, रेनफॉल और जितना वेदर बेस्ड इंफॉर्मेशन से कन्वर्ट करते हैं उसको, रिजल्ट से बता देते हैं कि हाँ साहब आपकी ज़मीन जो है वो गेहूँ के लिए तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आपने इसमें कपास लगाया होता तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर मिलता। अच्छा या हो सकता है कि आपकी ज़मीन गेहूँ तब लगा रहे हैं तो उतनी बढ़िया नहीं है, तो आपके अगर 5 सीज़न में से एक सीज़न 3 सीज़न ख़राब हो रहे हैं तो उसका कारण है कि ये भी है। तो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसको मिल जाती है। अच्छा इसके अलावा उसको शेड्यूलिंग हो जाती है, उसकी एक क्रॉप शेड्यूलिंग उसको कर सकता है, क्रॉप एक्टिविटी शेड्यूलिंग कर सकता है उसके अंदर। वो मान लीजिए उसने कहा कि सर मैं हर 15 दिन में मुझे एक स्प्रे करना है, तो वो स्प्रेइंग डेज वो फिक्स कर सकता है, ओके हार्वेस्टिंग डेज फिक्स कर सकता है। वो एक सेल्फ डिसिप्लिन जो एक टाइम टेबल होता है वो एक इसके अंदर सेट हो जाता है। वो एक ऑप्शन हम कर देते हैं। साथ में किसान जो है वो क्रॉप बेस्ड एडवाइजरीज उसको चाहिए तो मिल जाती है। मान लीजिए उसने कपास लगाया है और कपास में जो पेस्ट की जो प्रॉब्लम आ रही है या डिजीज़ कुछ आ रही हैं, तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स यूज़ होने हैं उसमें, अच्छा या उसका पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करना है। ओके तो उसका एक शेड्यूल उसको एडवाइजरी फॉर्म पे जाता रहता है। ओके वो या तो SMS के थ्रू चला जाएगा या एप्लीकेशन में अलर्ट्स के फॉर्म पे आ जाता है।
एक एस्टिमेशन उसको मिलने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि हम वेजिटेटिव इंडेक्स के थ्रू उसको बता देते हैं कि आपका एक मोटा मोटा क्रॉप की हेल्थ अच्छी है और क्रॉप की एडवाइजरी एक सही तरीके से जा रही है और हेल्थ अच्छी है, तो एक अंदाज़ उसको हो जाता है कि हाँ मेरा प्रोडक्शन जो है वो ठीक होने वाला है। ओके। वो एक हेल्प उसको मिल जाती है। इससे और एक बड़ा फीचर जो किसान को मिल रहा है, जब उसका हार्वेस्ट मान लीजिए निकलता है और उसको चाहिए कि मुझे कहाँ ले जाके मार्केट करना, बरसों से वो किसान जो है उसका मार्केट एक पर्टिकुलर बाज़ार में ले जाके कर रहा है, उससे 20 किलोमीटर दूर एक मंडी है, वहाँ ले जाके करता है वो चीज़। तो हम उसको ऑप्शन उसके फ़ोन पे दे देते हैं इस तरीके का कि आपके गांव से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की रेंज में ये 20-30 मंडियां हैं लगी हुई हैं। तो वह 20-30 मंडियां लगी हुई हैं और इनमें ये भाव चल रहे हैं आज के। तो उसके हाथ में इंफॉर्मेशन होती है कि मुझे ज़रूरी नहीं कि जहाँ मैं हर साल जा रहा हूँ वहीं जाऊँ, उसके पास में दूसरी कोई मंडी है जो उससे अगर 2 रुपये ज़्यादा दे रही तो उसके पास ऑप्शन है वहाँ जाके वो बेच दें। तो ये इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे उसके अवेलेबल है और रियल टाइम उसको मिल जाती है। तो उसको हार्वेस्ट का जो मैक्सिमम रियलाइजेशन होना चाहिए वो उसको मिल जाता है वहाँ से। ये एंड टू एंड में हम कवर कर देते हैं। इन बिटवीन में जैसे और एक चीज़ बताएं, उसको एक हेल्प और चाहिए होती है किसान को कि उसको समझ में नहीं आया कि खेत में क्या बीमारी हुई, लेकिन बीमारी लग रही है उसको, तो फ़ोटो खींच के भेज देता है हमारा प्लांट डॉक्टर एप्लीकेशन जैसे में, तो उसको एडवाइजरी वहाँ से आ जाती है बीमारी क्या है। या उसको लगता है साहब मेरे गांव की सॉइल हेल्थ का स्टेटस तो ये है, ये एनपीके एनालिसिस है या दूसरी एनालिसिस सॉइल हेल्थ कार्ड में ये बोल रही है, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड की जो एनालिसिस है या जो उसकी गांव की सॉइल एनालिसिस है उस पर उसको फिर भी लगता है कि मुझे मेरी खेत की एनालिसिस अलग से करवानी चाहिए, वो एक सर्विस एडिशन मिल जाती है उसको, तो हम करा के दे देते हैं अपनी तरफ से उसको। ये सर्विसेज जितनी भी होंगी वो एक कुछ अमाउंट तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है, पर वो एक पैकेज के फॉर्म में बिल्ट इन हो जाता है उसके पास। तो वो केस टू केस पे वेरी करता है वो फिगर्स। और ये बड़े पैमाने पे जब वो कई किसान जुड़ जाते हैं तो वो खर्चे बहुत कम हो जाते हैं, बहुत नॉमिनल से हो जाते हैं। जिस मान लीजिए कितना खर्चा वो पर एकड़ अपने प्लांट प्रोटेक्शन में या डिजीज़ मैनेजमेंट में या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में वो कर रहे हैं, उसके बहुत कम खर्चे पे वो अपना एक ये छोटी सर्विस देके उस चीज़ को इफेक्टिव बना पाते हैं। अभी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हम लोग किसी के लिए जब करते हैं तो इंडिविजुअल की बजाय वो एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स के थ्रू हम करते हैं। क्योंकि एक फार्मर को तो हम सर्विस वो दे पाते हैं, जैसे वो वेबसाइट पे है, कोई भी किसान है जाके रजिस्टर कर ले अपने, और उसके खेत जो है एक दायरे के अंदर अवेलेबल है, गांव का दायरा मान लें, तो उसके गांव के दायरे के अंदर की जो चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन उसको पास ऑन हो जाती है। जब उसको बहुत स्पेसिफिक मेरे खेत में क्या हो रहा है वही चाहिए, तब उसके लिए फिर उसकी जियो टैगिंग भी होती है, फिर उसके खेत के स्पेसिफिक सॉइल एनालिसिस भी कर देते हैं, फिर उसकी क्रॉप का जो हेल्प चाहिए वहाँ पे हो जाती है। इन सब चीज़ों के लिए सर्विसेज एडिशनली हो जाती हैं। वेदर डेटा चाहिए होता है वहाँ पे तो हमारे वेदर स्टेशंस लग जाते हैं, हमारे अपने मॉइस्चर एनालिसिस चाहिए होती है तो मॉइस्चर मीटर्स लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है फिर ये कई किसान जब जुड़ जाते हैं वहाँ पे, तो हम एक एजेंसी जो भी इन्वॉल्व है उनके थ्रू इसको प्रोवाइड कर देते हैं। टेक्नोलॉजी का और एक एडवांटेज मैं आपको बताऊं, जैसे एक तो आपने ऊपर से वेदर सैटेलाइट बेसिस पर हमने इंफॉर्मेशन पास ऑन करी वेदर में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। दूसरा, ज़मीन के नीचे एक पानी का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है किसान के लिए, और पानी के लिए या तो ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं या इरिगेशन सप्लाई है तो ठीक है, और नहीं हुआ तो ड्रिप पे भी जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जहाँ पे इरिगेशन सप्लाई थोड़ी सी एराटिक होती है वहाँ पे किसान अपने मेजर सप्लाई करते हैं। सबसे ईजीएस्ट मेजर क्या करता है, ट्यूबवेल का सिस्टम है, वो ज़मीन में थोड़ा सा नीचे गड्ढा करके अपना जो भी सिस्टम करके निकालते हैं पानी। लेकिन कितना पानी यूज़ होना चाहिए किस क्रॉप में, ये उसको अभी भी नहीं मालूम पड़ता। मान लीजिए उसने कॉटन लगाया है या कोई भी क्रॉप उसने लगाया है और उसमें रिक्वायरमेंट है X लीटर्स ऑफ वाटर इन दिस मैनी डेज, इस सोइंग स्टेज के बेसिस पे। वो ऐसा नहीं करे किसान तो ये देखता है बिजली जब आई मेरी, मैंने पंप ऑन कर दिया, जितनी देर चल रही वो पानी चल रहा है,
जितना यूज़ होना हुआ, नहीं तो वापस वो बह गया। फ्लडिंग का लॉसेस हो गया उसके अंदर। उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे इरिगेशन कंट्रोलर्स हैं। ओके। उस एरिया में सॉइल मॉइस्चर में कितना है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में हमारे सॉइल मॉइस्चर मीटर्स देते हैं, अच्छा अच्छा। वेदर स्टेशंस देते हैं, एनालिसिस ऊपर की क्या है, रेनफॉल की स्टेटस क्या है, मॉइस्चर कितना है, वो सब चीज़ें हमको मिलती हैं, ह्यूमिडिटी लेवल्स कितने आ जाते हैं। क्रॉप की एनालिसिस हमारे पास रहती है कि जो उसने क्रॉप लगा उसमें रिक्वायरमेंट कितनी है। किसान को सिर्फ इतना करना होता है कि मान लीजिए ज़मीन में इतना जितना भी पानी हो वो अपनी जगह है, लेकिन उसको अगर चाहे इस समय इतना स्टेज में पानी चाहिए, वो पंप के ऊपर जो इरिगेशन कंट्रोलर्स जो लगते हैं वो एक्टिवेट होते हैं उस पीरियड में जब उसको पानी चाहिए होता है, और वो ड्रॉ आउट करके उतना पानी रिलीज़ कर देते हैं। ओके ट्यूबवेल में पानी होना चाहिए उसके लिए। ओके ओके। कंट्रोल एक है किसान के पास में कि वो चाहे तो वो कम कर सकता है, लगे उसका पानी कम है तो, नहीं तो पूरा अलाउ कर सकता है। ये बिना मैनुअल इंटरवेंशन के भी पॉसिबल है ये चीज़। ओके। स्टेज ऑफ द क्रॉप with the feature of releasing water accordingly, the pump will get activated, it will allow the water to come out, जितना देर चलना है चलेगा, तो ये स्विच ऑन। तो ये भी टेक्नोलॉजी का एक इंटरवेंशन है वहाँ पे। हाँ, एप्लीकेशंस होते हैं उसके। अच्छा अच्छा। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होते हैं, वो स्मार्टफोन्स आज सभी किसानों के पास आज की तारीख में पहुँच गए हैं, लगभग हैं, और बहुत सरल भाषा में उसमें सब कुछ फीचर्स दिए रहते हैं। तो किसान वहाँ से मैनुअली भी ऑपरेट कर सकता है पंप को। मान लीजिए उसको लगता है कि सब ये आज बिजली नहीं आने वाली, कल आएगी, मेरा आज पंप नहीं चलेगा ऑटो, तो मैं कल उसको ऑन करके चला सकता हूँ। मैनुअली भी ऑपरेट कर सकता है। अदरवाइज ऑटोमेटिक फीचर है। बिजली की दिक्कत अगर नहीं है उस एरिया में ज़्यादा, तो वो चाहे तो उसको मतलब एप्लीकेशन के ऊपर ही छोड़ सकता है, और वो ऑपरेट करके पानी का कम से कम रिक्वायरमेंट्स मैनेज हो जाते हैं उसके अंदर। फिगर्स में फार्मर्स के टर्म में तो मैं आपको 15,000 तो हमारे करीब एनरोल्ड हैं, इसी सीज़न में एनरोल्ड हैं करीब। ओके डायरेक्ट। और हम क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस भी करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, तो वो तो हमने करीब 1 लाख करे हैं। फार्मर्स को रीच आउट करने के लिए एजेंसीज के थ्रू भी हम करते हैं। सरकार के तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, लगभग 20 स्टेट्स में हम कर रहे हैं, 20-22 स्टेट्स में। तो वहाँ तो सरकार इन्वॉल्व है, इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू हम होता है जो काम। डायरेक्टली तो जो है वो गवर्नमेंट्स को अब इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं कि वो भी ये सर्विसेज दे सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट्स ने इंटरेस्ट शो किया है, वो बात चल रही है वहाँ पे। इंश्योरेंस की सर्विसेज ज़्यादातर हैं हमारे वहाँ पे। हमारे क्रॉप सिक्योर प्रोग्राम्स हैं, वेदर सिक्योर प्रोग्राम्स हैं, तो इंश्योरेंस सर्विसेज काफ़ी कुछ कर रहे हैं। कुछ जगह हम लोग ये ऑटोमेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो हम क्लाइमेट रेजिलेंट कुछ बात कर रहे हैं, उसमें भी हम काम करते हैं। तो एक सर्टेन लेवल पे हर जगह ये काम हो रहा है। ये जो जितने भी इंटरवेंशंस हैं टेक्नोलॉजी के, आईसीटी इंटरवेंशंस जो हैं, ये ऑब्जेक्टिव हमारा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वी शुड नीड टू टेक इट डाउन टू द लोएस्ट लेवल पॉसिबल। और जितने किसान हैं सबके पास किसी न किसी फॉर्मेट में एटलीस्ट टेक्नोलॉजी पहुंचनी चाहिए। किस फॉर्मेट में जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, वो एक विषय और है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि टेक्नोलॉजी जब उसके पास पहुंचेगी तो उसका वो लाभ क्या ले सकता है उसको समझ में आएगा। और हमारा उद्देश्य ये भी इसमें है कि जैसे जैसे उसको हम ऑप्शंस बताएंगे कि देखिए साहब ये फ़ोन हाथ में आने से कितनी चीज़ें आप कर पाते हैं, तो उतनी वो चीज़ उसको जानकारी होगी। मैक्सिमम एप्लीकेशंस इज़ व्हाट वी वांट टू गिव हिम इन वन पर्टिकुलर डिवाइस। हम ऑलरेडी हम जैसे फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं या इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज हैं, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट जो दे रहे हैं, वो करीब 20-22 स्टेट्स में हम दे रहे हैं। एनरोलमेंट किसानों के जो हो रहे हैं वो उनके थ्रू हो रहे हैं सबके हमारे उसमें। ऑब्जेक्टिव एक ये है कि ये जो एप्लीकेशंस जो बने हैं, ये जो वेबसाइट का इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनीज डायरेक्टली भी यूज़ कर पाएँ, और इसको हमें कंपनीज के पास भी लेकर जाना है कि उनके भी जो किसान हैं उनको भी वो ये सेवाएं प्रदान कर पाएँ। तो उनको भी एक हम एक तरीके से अवगत करा रहे हैं इन सारी डेवलपमेंट्स के बारे में,
किसानों को डायरेक्टली जितना अप्रोच करना है, हमारी फील्ड टीम्स लगी हुई हैं, हमारे करीब करीब 4000 से 5000 लोग फील्ड पे हैं जो काम करते हैं इस पर। वो कनेक्ट करते हैं किसानों से और धीरे धीरे एनरोलमेंट्स होते हैं इस प्रोसेस में। तो इंश्योरेंस में भी हमको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और एग्रीकल्चर की भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ग्राउंड पे लोग हैं, ये डायरेक्टली भी कर रहे हैं, लेकिन कंपनीज के साथ में भी करना है और सरकार के साथ में भी हमें मिलकर काम कर रहे हैं और करना भी है, ताकि ये चीज़ें जो स्मार्ट एग्रीकल्चर की जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंच पाए। एग्रीकल्चर हमारे कंट्री में बहुत बड़ा विषय है और किसानों की संख्या देखें तो बहुत बड़ी हमारी संख्या है हमारे पास। पहुंचने की इच्छा हर एक तक है, रास्ते कई अपनाने पड़ेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये है तो हाथ जोड़ के मतलब मिलाकर लोगों से, कंपनियों से साथ में, सरकार के साथ में और किसान के पास डायरेक्टली मिलकर